शहीद रामफल मंडल जी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। आज उनके नाम से एक डाक जारी हुआ। आदमी का सोच अंत होता है, वहां से उनका शुरुआतें होता है। वो है नीतीश कुमार जी। आज भी उनका सोच कहीं बहुत लंबा उनकी सोच है। संघर्ष करके पार्टी के प्रति, नेता के प्रति समर्पण भाव से रहे। नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण थे, हैं और रहेंगे। आज आप अगर बिहार के इतिहास को जानते हैं और देश के स्वतंत्रता आंदोलन को जानते हैं तो रामफल मंडल ये नाम आप अनजान भी हो सकते हैं, अनभिज्ञ भी हो सकते हैं, या आप जानते भी होंगे। इतिहास में भी बहुत सारी ऐतिहासिक चोरियां हुई है और वो तमाम शोषित वंचित समाज के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। आज स्वतंत्रता शहीद 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाले, जिनको भागलपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, रामफल मंडल साहब की शहादत दिवस है। और मेरे साथ जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू के सीनियर नेता भी हैं। इन लोगों ने आज उनकी शहादत दिवस भी मनाया है और अभी भी शहीद रामफल मंडल को शहीदी की जो उपाधि होती है वो उनको नहीं मिला है। इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ में मंडल जी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार में राजनीति है और जेडीयू का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी जो है अब वो बागडोर नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से फिलहाल बहुत सक्रिय दिख रहे हैं। आज भी वो रामफल मंडल के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल थे और कहा जा रहा है कि जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं कि फिर से कार्यकर्ताओं को बनाइए। स्वागत है सर, हमसे बातचीत करने। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी, आज रामफल मंडल शहादत दिवस है और आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे, उनको अभी शहीद का दर्जा नहीं मिला है। देखिए, वो तो एक देशभक्त उनको कहा जाए तो कम नहीं है। आज उनकी शहादत दिवस था रामफल मंडल जी का और उसमें हम लोग भी उपस्थित हुए, बड़ी गर्मजोशी के साथ। और कई वर्षों से मनाया जा रहा है। हम लोग तो आज से नहीं, बहुत दिनों से जानते हैं और बराबर जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें हम भी उपस्थित हुए हैं। आज भी हम उपस्थित थे, जिसमें कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने पुष्पांजलि देने के बाद फिर गए। कोई कार्यक्रम था तो 19 वर्ष की उम्र में उनको फांसी दिया गया। और जिस टाइम फांसी जो हुई उनकी सच्चाई के चलते हुआ जी। जब उस टाइम जब जो प्रशासन था उन्होंने कहा कि एक बार इस शब्द को ना बोलो, कहा कि नहीं, हम फांसी पर झूल जाएंगे लेकिन ना नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है हम सच्चाई बोलेंगे ही। उनको फांसी दिया गया और 19 साल के उम्र में, तो समझ लीजिए कि उस समय देशभक्ति के प्रति कितना समर्पण था। जब एक अति पिछड़ा समाज से वो आते थे जी। और आज भी उनका परिवार भी है, तो वैसे व्यक्ति को हम सलाम करते हैं और सम्मान भी करते हैं। और जो हमारे जिस तरह से अभी कई चर्चाएं हुई कि उनको सम्मान मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, हम भी आग्रह करेंगे कि नहीं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से देश के प्रति समर्पण भाव से और उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम था। उसके बाद इतना ही नहीं, अब देखें कि आज उनके नाम से एक डाक जारी हुआ, वो तारामंडल में प्रोग्राम था। तो इस तरह का उनके प्रति संवेदना है सभी को, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उनकी सम्मान नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब तो आप लोग की दिल्ली बिहार सब जगह सरकार है और खासकर नीतीश जी आप जैसे लोग उनका चल रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज जो हमारे माननीय हम सबों के गार्जियन वहाँ पहुँचे, उनको भी दिल में तो लगा होगा ना कि इनको लगता है पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में वो पहुँचे हैं। तो उनको भी लगा कि नहीं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। इस व्यक्ति को जिन्होंने 19 साल के उम्र में जिसकी फांसी हो जाए, तो समझ लीजिए कितना उनके पास समर्पण था। जी। कितना बड़ा त्याग था। उन्हें एक अति पिछड़ा समाज के होते हुए भी वो अपना बलिदान दे दिए। तो आज हमारे गार्जियन पहुँचे थे
ज़रूर कुछ न कुछ तो सोचेंगे ही, और उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इनकी जो हमारे शहीद रामफल मंडल जी को सम्मान मिलना चाहिए। रामानंद जी, आप तो बहुत करीबी लोगों में से माने जाते हैं नीतीश जी के। आप 15 साल 14 साल जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या लग रहा है कल मैं खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जिला में लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की जाए, पार्टी को नए स्तर से तैयारी करने की कोशिश हो रही है, जबकि लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश जी की उम्र हो चुकी है, पार्टी कैसे चलेगी। देखिए, आज से हमने पार्टी में है, समता पार्टी से ही, समता काल से ही हम लोग पार्टी के प्रति समर्पण, आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण भाव से हम लोग काम किए हैं। उसके बाद फिर जैसे जो काम होता है करते रहे, लेकिन 20-22 साल से लगभग जो हमारा रूटीन है, और कई तरह के राजनीतिक में उतार चढ़ाव भी होता है, और हमारा फैमिली भी इससे जुड़ा हुआ है। जो लोकल निकाय की चुनाव होती है उसमें हम लोग भी हैं, और लगातार 13-14 साल जिलाध्यक्ष, 10 साल हम रहे, हमारे मैडम भी रही 4 साल। तो इस तरह से समर्पण भाव से हम लोग उनके प्रति समर्पित है। और अभी वर्तमान में जो पूछे कि माननीय नीतीश कुमार जी का उम्र हो चुका, लेकिन आज भी वो एक लोहा है, और विश्वकर्मा के नाम से वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने जो कहे कि न्याय के साथ विकास, वो बिहार में हुआ 20 साल के दरमियान। और उसी को आज जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज वर्तमान में आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींच के गए, मेरा काम है उसको आगे बढ़ाना। और उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम भी कर रहे हैं, और एनडीए में किसी प्रकार का साफ सुथरा कर देते हैं, कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन जो जनता दल यू का आपने कहा कि जिला में कार्यक्रम की शुरुआत होना चाहिए, बराबर चलता है हम लोग का। प्रखंड स्तर पर बैठक होती है, पंचायत स्तर पर बैठक। जनता दल यू मजबूत है आज भी बिहार में, मजबूत है। तो अच्छा, उनकी सोच है, पार्टी के प्रति आज भी एक्टिव है वो। भले मान लीजिए वो छोड़ दिए, लेकिन आगे भविष्य का नेता हम लोग का आदरणीय निशांत कुमार जी, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। वो भी एक्टिव हुए, और आज स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। पार्टी के प्रति भविष्य का नेता मतलब मुख्यमंत्री देख रहे हैं। कौन नहीं देखेगा? हम पार्टी का, हम एक सिपाही है, तो हम अपने नेता को क्यों नहीं उस रूप में देखें। लेकिन आने वाला दिन आएगा। लेकिन अभी तो वो मंत्री है पार्टी में, और एनडीए गठबंधन में। और पार्टी के प्रति, पार्टी तो अलग अलग होता है, अपना अपना संगठन सभी मजबूत करते हैं। तो हम लोग जनता दल यू का कुछ लोगों का आरोप है, खासकर गंगा के उस पार जो पूरा महतो मंडल समाज है, अति पिछड़ा समाज की, नीतीश जी जितना नालंदा पर ध्यान दिए, जबकि मंडल महतो सबसे बड़ी आबादी है और उस सब दिन हमेशा नीतीश जी के साथ रहा, वो उनका उस तरह से कहीं विकास नहीं हो पाया, नौकरियां नहीं मिल पाए। प्रयास तो पूरे बिहार में हुआ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार जो बांटा गया है, इसमें वो उत्तरी बिहार थोड़ा फ्लड एरिया पड़ता है, और इसके चलते का थोड़ा पिछड़ा हुआ है। विकास तो रोड सब जगह गया है, लेकिन इधर गांव जो है, जो पिछड़ा समाज के और लोग जो कुछ है पिछड़ा हुआ है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है, और सुधार भी होगा। तो हम भी कहेंगे कि उसका, और जो हमारे जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के इलाके के हैं, वो उसमें और सुधार लावें, कि ताकि सब जगह। अब नालंदा तो दक्षिणी बिहार में आता है, वो एक अलग वो क्षेत्र, इधर फ्लड कम होता है लेकिन कम होता है। लेकिन उत्तरी बिहार खास करके जिस तरह से पूर्णिया कहिए, अररिया कहिए, किशनगंज, ये सब मधुबनी, ये सब बाढ़ का इलाका है। तो विकास होगा, लेकिन और आवश्यकता है वहाँ विकास। तो अभी भी आप लोग चूँकि जेडीयू के बहुत ही तटस्थ कार्यकर्ता हैं या समर्पित कार्यकर्ता हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी में अभी राजनीति बची हुई है। पूरा बची हुई नहीं है, एक्टिव है। उनकी सोच, आज भी आप उनके साथ थे। जहाँ आदमी का सोच अंत होता है, वहाँ से उनका शुरुआत होता है।
वो है नीतीश कुमार जी। आज भी उनका सोच कहीं बहुत लंबा उनकी सोच है और एक्टिव भी है, और हमारे नेता हैं और आगे हैं, रहेंगे भी, लेकिन उनकी सोच का तो कोई जोर नहीं है। बिहार से लेके आज सेंट्रल गवर्नमेंट में है, राज्यसभा के सांसद, पहले भारत सरकार के मंत्री रह चुके हैं, तो उनके लिए क्या करना है। उनकी सोच, आज तक उनकी सोच का पीछा अभी तक बिहार में नहीं कोई कर पाया। ये लोग कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलते थे, वो सबको बाय नेम होते हैं। आज भी अगर चले जाए कोई भी तो वो भूलते रहे, ओ फलना है, अरे क्या हालचाल है क्षेत्र का, हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या है वो हालचाल। अगर उनको दिमाग में फिर से बैठ गया कि नहीं लखीसराय जिला के बारे में पूछना है, तो एक एक व्यक्ति को जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, नए में नहीं पुराने में जो लोग हैं उन जानते हैं अच्छी से। हमने देखा जब फर्स्ट बार जब हमको टिकट मिला था, तो उन्होंने करीब 45 मिनट, आधा घंटा 45 मिनट लगभग हमसे बातचीत किए थे। अब बहुत अच्छा लगा, एक एक चीज़ को बारीकी से पूछे थे। तब हमको लगा, पहला बार जब गंभीरता से बैठे और तो पूछने लगे, अरे रामानंद जी फलना जगह उसका क्या नाम है, क्या हाल चाल है उसका, अभी क्या एक्टिव है कि नहीं है, देखिए वो सबको जोर कीजिए, उनका जो बोलने का तरीका होता है। तो ये सब है, आज भी एक्टिव हैं और जनता दल यू पूरे मजबूती के साथ उनके प्रति समर्पित है। और आने वाला दिन जो हमारे नेता निशांत जी हैं, उनके प्रति भी सभी को विश्वास और भरोसा है कि ताकि हमारा पार्टी और आगे बढ़े। कुछ लोग, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आप भी राजनीतिक फैमिली से तो आप लोग थे नहीं, तो कैसे मतलब यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा विधायक? एक चीज़, अगर लगन हो और ईमानदारी से जिस काम को आप करना चाहेंगे, तो एक दिन न एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त आदमी करता है, बशर्ते ईमानदारी से। हमने जितना जब से शुरू किया, ईमानदारी से किए और लगन से किए, और मजबूती से साथ समर्पित और समर्पण भाव से पार्टी के प्रति, नेता के प्रति रहे, और उनका आशीर्वाद आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ललन बाबू हैं, और उनमें जो कर्मठता है, जो काम करने का तरीका है, अब उसके बारे में अगर कहीं चर्चा करेंगे तो दूसरे आदमी को कष्ट होगा, लेकिन आज भी मजबूती से उस क्षेत्र, चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अगरा सब हो, सब के लिए सम्मान भाव से वो काम करते हैं, और बड़े बड़ी मजबूती से। हमारे क्षेत्र एकदम खनाखन है, मुंगेर लोकसभा, तो उनके प्रति आज हमारे गार्जियन भी हैं वो। और आज तक तो इतना दिन में कहीं किसी प्रकार का, किसी भी जो भी व्यक्ति आता है ललन बाबू के पास, उनका कहना है कि कोई भी हो, पहले हम अपने क्षेत्र की जनता से मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उसके बाद ही हम किसी से मिलेंगे। ये लोग भी तो कह रहे हैं कि अब जेडीयू को ललन सिंह और संजय झा ही चला रहे हैं। अरे सदा गार्जियन है, चलाना कुछ, या मॉनिटरिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करना कोई गुनाह नहीं। हमारा तो गार्जियन है या पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जब से तो विपक्ष कह रहा है कि अब पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलितों की पार्टी नहीं रही जेडीयू। अब कहने वाला जी के साथ ही वो दौर खत्म, कहने विपक्ष, अब कोई रामानंद मंडल, कोई ऐसे लोग नेता नहीं बन पाए। विपक्ष को कहने से अति पिछड़ा समाज उनके पीछे दौड़ना शुरू नहीं। आज भी नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है, आगे भी रहेगा, और कहने से थोड़ा बहुत चला जाएगा। विपक्ष तो ऐसा ही करते हैं, देख रहे हैं ना स्थिति वर्तमान देख रहे हैं। जब साथ होते हैं तो कुछ आगे बढ़ते हैं, साथ नहीं होते तो पीछे लुढ़क जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कमेंट कटाज करने की ज़रूरत नहीं है। देखें किस तरह का जदयू का, आज देखें जदयू हम लोग कितने लोग हैं, तो ये है। और कहने का तो कहने दीजिए, उसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। लेकिन आज भी जेडीयू मजबूत है। आगे तो जेडीयू के नेता निशांत होंगे बिल्कुल, नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार जी के बाद। अभी तो वो अपने खुद एक्टिव हैं। आप देखे होंगे कई के एक दो चैनल, आप लोग के चैनल में कहे कि भाई जिला के भी तक पहुंचना चाहिए। हम लोग का शेड्यूल बन रहा है, बरसात के बाद जिला वाइज बैठक होती है, चलते रहता है। लेकिन आज मैं छात्रों से मिल रहा था, हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि नीतीश जी जब तक थे तब तक लगातार वैकेंसी आ रही थी, बिहार में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ,
यहाँ से बहुत रिपोर्ट भी नहीं जा रही कि सरकारी स्कूल जैसे यूपी में खराब हालत में है, मध्य प्रदेश राजस्थान में स्कूलों की हालत खराब है। यहाँ लगातार नौकरियां भी मिलती रही, सरकारी स्कूल भी बंद नहीं हुए। अब लोग कह रहा है कि अब जो नीतीश जी का वक्त चला गया, अब बिहार में यूपी मॉडल तैयार किया जा रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, स्कूल में टीचर की भर्तियां रुक गई हैं। देखिए चलेगा वो, ये जो उन्होंने रास्ता बना दिए हैं उस रास्ते पर हमारे सब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी चल रहे हैं। थोड़ा कभी कभी समस्या आती है, आप घर परिवार में भी देखिए, कभी कभी तो ऐसा नहीं है, स्कूल सब जितने भी एम्प्लॉयड हैं सबको समय पर वेतन मिल रहा है, सारी काम हो रही है, नए नए योजनाएं चल रही है। आप देखें कि डिग्री कॉलेज एक ही बार में सबको तो पैसा दिया गया, सबके भवन के लिए और कुछ पठन पाठन के लिए जो सामग्री होता है उसके लिए तो सरकार ने पैसा दिया। तो इस तरह का कार्य कर कहाँ नौकरी भी मिलेगी, जो वैकेंसी पहले से जो सृजन किया गया सब विभाग में जो पद, वो उस पर बहाली होगी, प्रक्रिया शुरू है। तो कहाँ नौकरी नहीं, बंद कहाँ हुआ बिहार में। अच्छा, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की बॉन्डिंग अलग है। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो लेकिन नीतीश जी कहीं गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, ये जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी सबों का वीकली दोनों लोग की मुलाकात होती है। हाँ, तो वो गार्जियन है, उनसे सम्राट चौधरी जी गाइडलाइन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, उनकी जो सोच है और वो लेते हैं तो अच्छी बात है। ये संगठन और पार्टी गठबंधन का एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो बीजेपी जेडीयू का विलय तो नहीं हो जाएगा विधायक? न, पार्टी हमारा अलग है, पार्टी एनडीए गठबंधन है, लेकिन सबका अपना अपना पार्टी है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग है, हम लोग का अलग है, हम पार्टी अलग है, लेकिन हम लोग बिहार में मजबूती से एक साथ। आप राजनीति में कैसे हैं? आप भी अति पिछड़े समाज से हैं, कैसा रहा संघर्ष? मतलब पहले से कोई राजनीति में था या नहीं? हमने शुरुआत की है। अच्छा। और जैसे ही मैंने बचपन से कोई जिसका लगाव होता है इसमें तो संघर्ष, तो हम बहुत संघर्ष करके सबों के आशीर्वाद से हम आज सुजगरा विधानसभा के आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार उनका आभार प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद 2020 में चुनाव लड़े, इसके पहले लड़े और उन्होंने आज हमारे विधानसभा में भेजे। मैं उनका आभारी हूँ और बड़ी मेहनत करना पड़ा, उसका कहानी लंबा है। संघर्ष करके पार्टी के प्रति, नेता के प्रति समर्पण भाव से रहे। पार्टी कभी नहीं बदली? न, पार्टी हम कभी नहीं बदले। समता पार्टी और फिर एकदम जैसे भी बना, कम समय दे के जब समय देने की बारी आई तो लगातार समय दिए और पार्टी कहीं आज तक हम बदला बदली नहीं की है। नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण थे, हैं और रहेंगे, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं। आज तक हम कहीं बाएं दाएं नहीं जाके। लेकिन आजकल तो लोग बीजेपी में जाने के लिए लाए, आप लोग तो खैर गठबंधन में है, लेकिन बीजेपी के प्रति ज़्यादा आकर्षण है लोगों का, खासकर पिछड़ा अति पिछड़ा लोग को वहाँ ज़्यादा मौका मिल रहा है। नहीं, सब देख रहे हैं, आप देखते जाइए ना, समय आते जाएगा, एक एक दिन में बदलता है परिस्थिति सब। और क्या हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अभी चुप लगा दी हैं, वही नीतीश कुमार जी हैं, आज भी वही है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा जो देखे कि उस तरह का, मतलब ये 24 में चूक गया। अगर वो इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया जाता। अच्छा, वो तो सब परिस्थिति होता है, समय होता है सब कुछ का। ये तो पहल नीतीश जी किए थे, गठबंधन वही बनाया, इंडिया गठबंधन बनाए, लेकिन और लोग की जो सोच हुई, फिर अपना जगह, अपना घर, अपना जैसे चल रहे थे बिहार में, आ गए लौट के। तो अब कोई संभावना दिखती है? क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार से भी कोई नहीं बन पाया और पिछड़े समाज से भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। देखिए, बिहार से अब तो सोच, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्यों नहीं बने। सबकी अपेक्षा रहता है, कोई भी पार्टी का हो और शीर्ष नेता होता है तो हमारा नेता और आगे बढ़े। राष्ट्रपति वाला सही कहें, दिल्ली में चर्चा है कि बीजेपी हो सकता है मोदी जी नेक्स्ट राष्ट्रपति
पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी का वोट लेने के लिए नीतीश जी को राष्ट्रपति बना दें। क्यों नहीं हम चाहे, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बन ही हम रहे हैं। क्यों नहीं चाहे कि हमारे नेता शीर्ष पद पर जाए। ये तो हम जरूर कहेंगे, इसमें कहीं कोई नहीं। सब चाहता है कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो सबसे अच्छे जगह पर जाएं ताकि और नेतृत्व हमारा मजबूत हो। तो बिहार में नीतीश कुमार का एक लंबा दौर रहा है। 20 साल लगभग वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी जमात तैयार की है। ऐसे लोगों को भी उन्होंने राजनीति में बड़े मुकाम दिए हैं, बड़े मुकाम तक पहुंचाया है, जिनकी राजनीति में पहली पीढ़ी से शुरुआत हुई है। और उसी कड़ी में रामानंद मंडल जी थे, विधायक हैं। और सोचिए कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था और 20-25 साल लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। 14 साल जिला अध्यक्ष रहे और पहली बार विधायक बने हैं। तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि जो लोकतंत्र होता है, जो वोट का राज होता है, वो छोट का राज होता है। तमाम लोगों को मौका मिलता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।